हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने एक नई मांगा स्टार्ट की है जिसका नाम है जंगल ज्यूस। ये एक बेहद ही अलग ही मांगा है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कुछ लड़के कॉलेज में बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे थे और उसमें से रील्स देख रहे थे जिसमें एक बड़ा सा इंसेक्ट इंसान की तरह दिख रहा था। और उसी कॉलेज में हमारा हीरो भी पढ़ाई कर रहा है। हमारे हीरो का नाम है सुचैन और वो 20 साल का है। सुचैन भी वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कों के पास जाकर उनसे मोबाइल ले लेता है और देखने लगता है और उनसे मजाक करने लगता है। सुचैन कहता है कुछ लड़कियाँ पार्टी करना चाहती है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। सुचैन के दोस्त कहते हैं क्या बात कर रहे हो, वो लड़कियाँ सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, हमें तो वो देखती भी नहीं। सुचैन कहता है क्या करूँ यार, मैं तो हूँ इतना ही हैंडसम और पूरे कॉलेज में इतना फेमस जो हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पर 5,000 फॉलोअर है और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। साफ साफ कहे तो मैं परफेक्ट हूँ और मुझे सभी लड़कियाँ उनकी पार्टी और प्रोग्राम में इनवाइट करती है। और ये बात करते हुए अपने दोस्तों को जलाते जाता है। अगली सीन में बताया जाता है सुचैन अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है सुचैन क्या तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक करना सही लगता है। सुचैन कहता है तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। सुचैन का दोस्त उधर इशारा करके कहता है मेरे कहने का मतलब ये है, देखो। सुचैन उधर देखता है और वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम मी हुई है। वो सुचैन को पसंद करती है। सुचैन को देखकर वो भाग चली आती है। उसे आता हुआ देख सुचैन के दोस्त सुचैन की मज़ा लेने लगते हैं। सुचैन का दोस्त मी हुई को कहता है मी हुई क्या तुम हमारे साथ में ड्रिंक करना चाहोगी, सुचैन भी आ रहा है। ये सुनकर मी हुई भी सुचैन की तरफ आती है, मगर सुचैन अचानक से डर जाता है और मी हुई को पीछे कर देता है। सुचैन कहता है आई एम सो सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा, और बहाना कर कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसे जाता हुआ देख मी हुई कहती है सुचैन अलग ही बर्ताव कर रहा है, उसे क्या हुआ है तुम्हें कुछ पता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सुचैन घर की तरफ जा रहा है और सुचैन सोच रहा है कि सच ये है कि मेरा एक राज है और मैं इसे किसी को नहीं बता सकता। उसे सड़क के किनारे एक लड़का दिखता है जो वहाँ पर खड़ा होता है। सुचैन उसे देखकर सोचने लगता है मुझे लगता है कि उस लड़की की और मेरी हालत एक जैसी है। फिर सुचैन उस लड़की की कहानी बताने लगता है कि जब सेमेस्टर शुरू हुआ तो तब वो लड़का बेहद अलग था। वो बहुत मिलनसार था, वो किसी से भी आसानी से दोस्ती कर लेता था। वो लड़का हमेशा खुश रहता था, मगर अब वो देखो अकेला है और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वो लोगों की नज़रों से डरता है। लोगों को उसका सीक्रेट पता चल गया है। मैंने सुना है कि उसने पार्टी में ज़्यादा शराब पी ली थी और उसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई, जिससे उसके चेहरे पर पिंपल्स आने लग गए और उसे देखकर लोग डर गए। आखिरकार उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया और अब वो सिर्फ अकेला रह गया। और ये सब सोचता सोचता घर पहुंच जाता है और वॉशरूम में जाता है और कहता है और आपको पता है इससे इसका क्या संबंध, क्योंकि मेरा भी एक सीक्रेट है। और फिर अपना शर्ट उतारता है। सुचैन की बॉडी पर पट्टियाँ बंधी होती है। सुचैन उसे खोलता है। सुचैन की पीठ पर विंग्स होते हैं। सुचैन कहता है ये है मेरा सीक्रेट, इसमें खुश होने वाली बात नहीं, ये एकदम घटिया है। जैसा कि मुझे याद है कि ये सब एक कीड़े की वजह से है जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई है। फिर सुचैन अपनी कहानी बताता है कि जब मैं जूनियर स्कूल में था तो मैंने एक ड्रैगन फ्लाई को बग स्प्रे से मारा था जो मेरे कमरे में घुस आया था, मगर किसी वजह से वो ड्रैगन फ्लाई तुरंत डस्ट में बदल गया और मैंने गलती से उस डस्ट को सूंघ लिया कि मैंने कुछ देर तक ये उल्टियाँ की और उसके बाद बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे पीठ पर विंग्स लगे हैं। मैं बेहद डर गया, मुझे लगा कि लोग मुझे एक मॉन्स्टर समझेंगे, क्या मुझे पकड़कर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं बेहद डर गया था। ये सब सोच सोच कर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फिर तब से लेकर आज तक मैंने अपने विंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश की है। मैंने कभी किसी को अपने पास आने नहीं दिया। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से मेरी लाइफ चल रही है। किसी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला और मैंने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया और कॉलेज में एडमिशन लिया। मगर मैं हमेशा अकेला ही रहा। मुझे ये डर अंदर से ही खाया जा रहा था। लेकिन मेरे कॉलेज जाने का जब टाइम आया तो मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। मैंने पहले अपने विंग्स को पट्टियों की मदद से अच्छी तरह से बांध लिया, जिससे मेरे विंग्स आसानी से चिप गए। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और कॉन्फिडेंस वो पहली चीज़ है जो मुझे सक्सेस दिला सकती है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। मगर जिस टाइम उन सबको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा तो मेरी ये सारी मेहनत और ये सब लाइफ ख़त्म हो जाएंगी। मैं अभी भी मी हुई के साथ में घूमने जा रहा था कि ये साले विंग्स में दर्द होने लगा। ये विंग्स हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं, इसी की वजह से मुझे वहाँ से चले जाना पड़ा। मैं किसी को भी विंग्स के बारे में मालूम होने नहीं दे सकता, खासकर कि मी हुई को।
ये सब सोचता हुआ वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा ओपन करता है, मी हुई सुईचैन के सामने खड़ी होती है। सुईचैन उसे देखकर चिल्ला पड़ता है और जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और सुईचैन सोचने लगता है, क्या उसने मेरे विंग्स देख लिए? मी हुई को कहता है, मी हुई तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? मी हुई कहती है, तुम्हारा घर का दरवाज़ा खुला ही था और तुम्हारे दोस्तों ने कहा हम ये ड्रिंक सुईचैन के घर पर ही पियेंगे और मुझे एड्रेस दे दिया और कहा कि तुम वहाँ पहुँचो, हम थोड़ी देर में आते हैं। सुईचैन ये सुनकर सोचता है कि उन साले कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी मी हुई कहती है, क्या तुम सच में बीमार हो? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुम्हारी चिंता होती है। क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सुईचैन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। मी हुई कहती है, सुईचैन बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ में मूवी देखने जाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी बाहर निकलो। सुईचैन मी हुई को बहुत समझाता है मगर मी हुई सुईचैन की कोई बात तो नहीं सुनती और आखिरकार हमारा सख्त लौंडा लड़की की बातों में पिघल जाता है और बाहर आ जाता है और मूवी देखने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सुईचैन और मी हुई मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं कि एक आदमी उन्हें घूर रहा होता है। सुईचैन और मी हुई मॉल के पास पहुंच जाते हैं कि तभी एक लड़की मी हुई से कहती है, हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मी हुई भी बहुत बॉडम किस्म की होती है, उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। इधर सुईचैन मी हुई को आवाज़ दे रहा था कि हमें मूवी के लिए लेट हो जाएगा। फिर दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में चले आते हैं। सुईचैन और मी हुई मूवी देख रहे थे कि मी हुई की ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाती है। मी हुई वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ती है मगर हमारा हीरो अभी भी वही बातों में लगा पड़ा है। वो सोच रहा था कि अगर मेरा राज सबको पता चल जाएगा तो मी हुई भी मुझसे सबकी तरह अजीब सा बर्ताव करेंगी। सुईचैन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ से अचानक से मूवी बंद हो जाती है और सारी लाइटें भी ऑफ हो जाती है। सुईचैन भी सोच में पड़ जाता है कि ये अचानक क्या हो गया। तभी अचानक से एक आदमी अंदर आ जाता है और सभी को भागने के लिए कहता है। आदमी कहता है, एक अजीब सा आदमी अंदर घुस आया है और वो बाहर हंगामा कर रहा है, जल्दी यहाँ से निकलो। कि तभी वो मॉन्स्टर जैसा आदमी अपने नुकीले से हाथों से उस आदमी को मार देता है। उसे देख सभी लोग भागने लगते हैं। सुईचैन भी सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे सच में उस आदमी को मार दिया, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर सुईचैन को याद आता है, अरे नहीं, यहाँ पर तो मी हुई भी है, वो वॉशरूम की तरफ गई है। कि तभी वो अजीब सा मॉन्स्टर सुईचैन को देखकर खुश होने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे शिकार, और सुईचैन की तरफ कूद पड़ता है। सुईचैन भागने लगता है मगर सुईचैन नीचे गिर जाता है। सुईचैन उस आदमी की तरफ देखने लगता है। सुईचैन कहता है, ये क्या चीज़ है और इसका हाथ तो एक कीड़े जैसा है, ये सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला इंसान है कौन? फिर वो अजीब सा मॉन्स्टर कहता है, तुम तो मुझे देखकर ऐसा डर रहे हो जैसे कोई भूत ही देख लिया। क्या तुमने कभी तुम्हारे जैसे इंसेक्ट ह्यूमन से नहीं मिले हो? तुम अकेले नहीं हो जिनसे वो बग स्प्रे यूज किया हो, जंगल ज्यूस। उस स्प्रे को यूज करने के बाद मेरे स्मेल सेंस बढ़ गए, मुझे तुम जैसे कीड़ों की महक आने लगी। इस खुशबू से हम जैसे मांसाहारी इंसेक्ट पागल हो जाते हैं। क्या तुम्हें पता है तुमसे कितनी शानदार खुशबू आ रही है? सुईचैन सोचता है ये उस स्प्रे की बात कर रहा है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सुईचैन भाग ही रहा होता है कि वो अजीब सा मॉन्स्टर सुईचैन पर हमला कर देता है। कि तभी मी हुई भी उस आदमी पर कैन फेंक के मारती है। मी हुई सुईचैन को देखकर कहती है, मैं वॉशरूम से बाहर आई तो सभी लोग भाग रहे थे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते कि वो अजीब सा मॉन्स्टर मी हुई को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, कोई भी मेरे खाने के टाइम मुझे रोक नहीं सकता। सुईचैन मी हुई को चिल्लाकर कहता है, मी हुई यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि मॉल के बाहर अफरा-तफरी मची हुई है। पुलिस वाले भी वहाँ आ चुके हैं, सभी को शांत करा रहे हैं। कि तभी टॉप फ्लोर पर वो अजीब सा मॉन्स्टर मी हुई को धक्का दे देता है और मी हुई को नीचे गिरा देता है। सुईचैन उसे गिरता हुआ देख रहा था। उसके मन में लगातार ख्याल आ रहे थे, क्या मी हुई मर जाएंगी? क्या मैं उसे उड़कर बचा सकता हूँ? मगर मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया और अगर मैंने ऐसा किया तो नीचे खड़े सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सॉरी मी हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा हीरो सभी टेंशनों को छोड़कर मी हुई को बचाने के लिए कूद पड़ता है। मी हुई को पकड़ लेता है। दोनों नीचे गिर रहे होते हैं कि सुईचैन अपने विंग्स को बाहर निकालता है और गिरने से बच जाता है। सुईचैन को देखकर सभी डर जाते हैं। कुछ लोग तो इस सब का वीडियो बना रहे थे। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि नीचे खड़े लोगों में से एक लड़की कहती है उसने शहर के बीचों बीच में अपने विंग्स को निकाल दिए, वो भी एक लड़की को बचाने के लिए।
ये वही लड़की है जो पहले मिहुई को मॉल के बाहर मिली थी, जो सर्वे करने के लिए आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। अरिगत्तो गोजाइमास।